हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हुआ दोस्तों। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो विशेष महत्वपूर्ण है और आपने इस वचन को बाइबल में कई बार पढ़ा होगा और कुछ लोग तो समझे होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग इस वचन को नहीं समझ पाया होगा। उसी के बारे में मैं आज आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक मेरे प्रियो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज़रूर आपको इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको इस भेद को समझाने वाला है। और भेद का जो बातें हैं वो आज मैंने विषय लिया है, सुई की नाका क्या है, और उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 23 पद से लेकर के 25 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताता है जो सुई के नाके होता है उसमें से ऊँट को निकल जाना आसान है, लेकिन धनवानों को स्वर्ग में पहुंचना बहुत ही कठिन है। आप सुना होगा, आप भी उसमें से धनवान होंगे मेरे प्रियो, और आप सोच रहे होंगे क्या मैं धनवान हूँ, क्या मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता हूँ? अवश्य आप जा सकते हो, लेकिन वही चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। अंत तक आप बने रहिए। ये जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने लिया, ये दृष्टांत है यरूशलेम की। जी हाँ, यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करने के लिए निकलते थे तो वहाँ पर एक धनवान व्यक्ति से उनका मुलाकात होता है और धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उत्तम केवल एक है, तो मुझे उत्तम क्यों कहते हो? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, व्यवस्था के नियम को तो आप जानते होंगे, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, परस्त्री गमन न करना, माता पिता का आज्ञा पालन करना। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु जी, मैं तो ये बचपन से करता हुआ आ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक बात को आप में घटी है, आप अपने धन को कंगालों में बांट दो और मेरे पीछे हो लो। ये बातें सुन करके धनवान व्यक्ति बहुत ही उदास होता है और कहता है, हे प्रभु, मुझसे नहीं होगा। उसी समय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सुई के नाके में से ऊँट को निकल जाना सहज है, लेकिन धनवानों को स्वर्ग में पहुंचना बहुत ही कठिन है। मेरे प्रियो, ये सुई का नाका क्या है? क्या ये कपड़ा सिलने वाला सुई है? जी नहीं, ये वो सुई नहीं है, बल्कि ये दूसरा सुई है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये एक यरूशलेम का जो शहरपना हुआ करता था, उस शहरपना में एक मुख्य द्वार हुआ करता था। उस मुख्य द्वार से राजा लोग, वहाँ के लोग आया जाया करता था, और जैसे शाम होता है उस मुख्य दरवाज़ा को बंद कर दिया जाता था। कारण ये था कि दूसरे राज्य के लोग उस दरवाजे से आक्रमण करने के लिए ना घुस जाए, घुसपैठ लोग भी ना उसमें प्रवेश कर सके, इसलिए संध्या होते ही उस मुख्य दरवाजा को बंद कर दिया करते थे। लेकिन उसी के अगल बगल में हट करके कुछ एक ऐसे दरवाजा था जिस दरवाजा का नाम था सुई का नाका, और वो इसलिए बनाया था कि जब कोई आक्रमण करेंगे उस शहरपनाह के ऊपर तो राजा लोग, उस अंदर में रहने वाले लोग उसी दरवाजे से निकल करके अपना जान बचा सकता था। और दूसरी बात यह है कि वहाँ का जो व्यापारी लोग जो व्यापार करते थे वो अपने शहर से दूसरे शहर जा कर के व्यापार करते थे, तो उनका जो सवारी हुआ करता था वो ऊँट का सवारी होता था, और अपने व्यापार करते समय जो सामान खरीदते हैं वो ऊँट पर ले कर के वो आते थे। तो जब रात हो जाता था तो मुख्य दरवाज़ा बंद हुआ करता था, तो वो कैसे कहाँ से जाए? तो वो जो खुफिया दरवाज़ा, जो सुई के नाके का जो दरवाज़ा है, वहाँ पर वो ऊँट को, अपने सवारी को रोक करके ऊँट पर लदा हुआ सारा सामान को उतार करके, और उसके बाद ऊँट को पहले उसी नाके के दरवाजे से पास कराते थे। और ऊँट जानते हैं कैसे जाते थे? वो घुटनों के बल
धीरे धीरे उसमें बड़ी कष्ट के साथ, नम्रता के साथ उस नाके के दरवाजे से होकर के वो पास हो जाते थे, और उसके बाद जो बचा सामान भी वो मालिक ले जाया करते थे। जब ऊंट उस सुई के नाके के दरवाजे से पास हो सकता है, क्या मेरे प्रियो धनवान व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता? अवश्य जा सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर के वचन क्या बताना चाहता है? जब एक बड़ा सवारी ऊंट वो जब छोटा सा दरवाजा से निकल सकता है, तो धनवान व्यक्ति भी परमेश्वर के राज में जा सकता है। बस वो ये है कि अपने जो धन के चोला उसने जो पहना हुआ है, धन का जो उनके अंदर अहम है, वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने नहीं देता। इसलिए धन का अहम को, अहंकार को, उस चोले को उतार करके जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आएंगे तो जरूर मेरे प्रभु आपको ऊपर अनुग्रह करेगा और आपको अपने स्वर्ग में स्वागत करेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, वो ऊंट जब वो सामान को उतारता है, इसका मतलब है धनवान व्यक्ति को भी अपने घमंड को उतारना होगा। और ऊंट जैसे जैसे उस सुई के नाके में कठिनाई के साथ प्रवेश कर रहा है, वैसे ही मेरे प्रभु प्रिय लोगों, धनवान व्यक्ति भी धीरे धीरे बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ उस प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में जब चलेंगे तो वो स्वर्ग में पहुंच सकता है। कैसे मेरे प्रियो, आपने जक्कई के बारे में सुना होगा। जक्कई एक धनवान व्यक्ति था और जक्कई ने इस वचन को पहले से सुन रखा था और वो समझ गया कि धनवान की दशा में हम जो हमारे धन का जो हमारे अंदर अहंकार है, घमंड है, धन का जो मैं चोला पहन के रखा हूँ, इस चोले के साथ, इस अहंकार के साथ मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को एक दिन देखने का मन बनाया, और जैसे यीशु मसीह को देखने का मन बनाया, यीशु मसीह उनको देख करके कहता है, जक्कई आज मुझे तेरे घर में जाना है। और जक्कई के घर में वो प्रभु यीशु मसीह चले जाते हैं और जक्कई क्या करता है, अपने धन को वो कंगालों में बांट रहा है मेरे प्रभु, कंगालों को दे रहा है मेरे प्रियो। और धीरे धीरे उस सारे धन को कंगालों में बांट दिया और वो अपने आप को हल्का बना लिया, अपने आप को दीन बना लिया, अपने आप को नम्र बना लिया। और जैसे नम्र बन गया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये आज ही इस घर में उद्धार आया और इसको स्वर्ग में स्वागत है। जी हाँ मेरे प्रियो, धन के साथ हम परमेश्वर के राज में नहीं प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन धन के अहम को छोड़ करके अगर हम प्रभु के रास्ता में खड़ा हो जाए तो प्रभु कहेंगे, मेरे बेटे, मेरे बेटियां, आपको इस राज में स्वागत है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब वो ऊंट एक बड़ा सवारी छोटे से सुई के नाके के दरवाजे से पास हो सकता है, तो क्या धनवान व्यक्ति पास नहीं हो सकता है? हो सकता है। हमारे बीच में जक्कई का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उसको हम देख करके हम लोग, आप लोग भी, हम अपने जीवन को बदल करके, अहंकार को छोड़ करके, घमंड को छोड़ करके प्रभु के सामने हम दीन बन जाए, नम्र बन जाए और प्रभु को हम देखने का मन बना ले, तो प्रभु अपने आप आपके पास में आकर के आपको स्वागत करेगा। मेरे प्रियो, आपको कहेंगे कि मेरे राज्य में, स्वर्ग राज्य में आपको स्वागत है। मुझे उम्मीद है आज का वचन आपको अच्छा लगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।